ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजधानी जयपुर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करवाने के 12 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़िता के परिवार ने आरोपी पर समझौते के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। वहीं माता ने बताया कि पीड़िता ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। बताया जाता है कि पीड़ित परिवार आरोपी के घर किराएदार के रूप में रहते थे। सवाई माधोपुर सेक्स रैकेट केस में आरोपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा को जहां बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, वहीं कांग्रेस सेवा दल की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नागौर में शुक्रवार को 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में नाबालिग लड़कियों से रेप की घटनाओं के 3 मामले 3 पुलिस थाने में दर्ज हैं। तीनों ही मामले में पुलिस ने पीड़िताओं का मेडिकल करवाया और मामले की जांच शुरू की। भरतपुर के बयाना कोतवाली इलाके में 16 साल की नाबालिग के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर बयाना थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रदेश में दुष्कर्म के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से ऐसे मामलों में तत्काल ध्यान देने की जरूरत बताई। राजे ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई जिलों में सामने आ रही दुष्कर्म की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। बूंदी में फर्नीचर से भरे कंटेनर में आग लग गई, जिससे कंटेनर में लदा लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। इधर जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की एक फैक्ट्री में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों की मशीनें जल गई। बूंदी सदर थाना पुलिस ने NH 52 पर रामगंज बालाजी के पास अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे ट्रेलर और डंपर जब्त किया। 12 हरनावदा शाहजी थाने के पूर्व थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के साथ साथ कांस्टेबल राकेश और दिनेश के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। इन पुलिसकर्मियों पर 25 लाख रुपए लेकर अफीम तस्कर को छोड़ने का आरोप है। अजमेर में पुलिस ने वाहन चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 3 गाड़ियां बरामद की। गांधी जयंती के मौके पर ड्राई डे होने के बावजूद अलवर के बानासूर में शराब के ठेके खुले रहे। शराब दुकानों के आधे शटर खुले रहे और पीने के शौकीनों को शराब की कोई कमी नहीं पड़ी। कोटा में 30 लाख रुपए की लूट और पुलिस पर फायरिंग के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बारा के केरवालिया गांव में अज्ञात लोगों ने पूर्व सरपंच के खेत की रखवाली कर रहे शख्स की हत्या कर दी। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर उसकी जान ले ली। बूंदी के लाखेरी बाईपास पर बेकाबू ट्रक ने भेड़ों को कुचल दिया, जिससे 4 भेड़ों की मौत हो गई। भरतपुर में महावीर जी दर्शन करने जा रहे लोगों की कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। अजमेर के JLN अस्पताल में खानाबदोश चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देकर मोबाइल, पर्स और बाइक बाकी कीमती सामान पर चूना लगाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बीकानेर दौरा स्थगित हो गया। डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज भीलवाड़ा दौरे पर जाएंगे, जहां वो शाम 5 बजे कोरोना जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। RSS के सर संघ चालक मोहन भागवत शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। 2 दिवसीय प्रवास पर आए डॉक्टर भागवत यहां पर कार्यकर्ताओं से छोटे छोटे समूह में अनौपचारिक बातचीत करेंगे। कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए प्रांत कार्यकारिणी की 2 भागों में अलग अलग दिन बैठक सेवा सदन में रखी गई है। एक बैठक में संघ कार्य विभागों के कार्यकर्ता रहेंगे और 4 अक्टूबर को दूसरी बैठक में पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे। 5 अक्टूबर को कोटा के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां 6 अक्टूबर को भारतीय किसान संघ के स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी समारोह में जुड़ेंगे। 21 महीने में 252 चुनावी वादे पूरा करने के गहलोत सरकार के दावे पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने किसानों और बेरोजगारों से किए गए वादों को आधा अधूरा बताया और कांग्रेस सरकार पर आंकड़ों का जाल फैलाने का आरोप लगाया। डूंगरपुर, खेरवाड़ा और ऋषभदेव में हुई हिंसा के मामले में अब उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने CBI जांच की मांग उठाई। 4 दिनों तक NH 8 पर हाईवे पर उपद्रवियों ने शिक्षक भर्ती के नाम पर जमकर उत्पात मचाया था। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायत के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई। कोविड पेशेंट को भी शर्तों के साथ वोट डालने की अनुमति दी गई। आज ही रिजल्ट आएंगे।
पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। मतदान के खत्म होने के तुरंत बाद मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में 5472 सरपंच पद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 12189 पंच पद के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। पहले चरण में सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होने से नाखुश आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइंस के सख्ती से पालन करवाने के निर्देश जारी किए। जयपुर जिले की 90 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है, जिसे लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। दौसा जिले की 67 ग्राम पंचायतों में पोलिंग हो रही है, जिसमें नए मतदाताओं और बुजुर्गों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पोलिंग बूथ पर कोरोना गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले की धरियावाद और दलोट पंचायत समिति में गांव की सरकार के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही ग्रामीणों की कतारें लगी हुई हैं। श्री गंगानगर में 31 पंचायतों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अजमेर की सरवाड़ पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। वोटिंग खत्म होने के बाद आज ही काउंटिंग होगी। अलवर के बानसूर और उमरान इलाके की 62 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भरतपुर की 17 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झुंझुनू में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री रणदीप धनखड़ ने भी अपना वोट डाला। सीकर दातारामगढ़ पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में वोटिंग सुचारू रूप से जारी है। मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में खासा उत्साह देखा जा रहा है। करौली में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के लिए टोटा भीम पंचायत समिति के मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की भीड़ नजर आई। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झुंझुनू में पंचायत राज चुनावों के दूसरे चरण के लिए चुड़ावा और बुहाना पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर केवल मास्क लगाकर ही एंट्री दी जा रही है। अलवर के बानासूर में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। बानासूर की 29 ग्राम पंचायत में वोटिंग हो रही है। सुबह से ही महिला और पुरुष मतदाताओं की कतार लगी हुई है। चूरू के सादुलपुर तहसील में पंच और सरपंच के लिए 68 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी है। मतदान बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बीकानेर की कोलायत पंचायत समिति में वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदाताओं की लाइनें पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। श्री गंगानगर में वोटिंग के दौरान कई केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी की गई। लोगों ने ना तो मास्क लगाया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। पीएम मोदी ने आज दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बने अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौर स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। पहले घाटी करीब 6 महीने तक भारी बर्फबारी के चलते शेष हिस्से से कटी रहती थी। अटल रोहतांग टनल में लाहौल स्पीति के 15 बुजुर्गों को पहला सफर कराया जाएगा। टनल के उद्घाटन के बाद HRTC की बस टनल से होकर गुजरेगी। हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फिर हाथरस जाएंगे। उनके साथ कांग्रेस के कुछ सांसद भी जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को राहुल और प्रियंका को नोएडा एक्सप्रेस वे पर रोक दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़िता के परिवार से मिलने की तैयारी में है। विदेश से लौटते अखिलेश यादव दिल्ली से सीधा हाथरस जाएंगे। वो 4 अक्टूबर को हाथरस पहुंचने वाले हैं। हाथरस कांड में योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। हाथरस के SP, DSP और इंस्पेक्टर पर गाज गिरी। तीनों को सस्पेंड किया गया। वहीं थाने के सभी पुलिसकर्मियों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण बनेगा। योगी सरकार की इस कार्रवाई पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा। हाथरस की पीड़िता उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके ऑर्डर पर दिया गया। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया गया। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।